जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल। जी हाँ ईश्वर भक्तों, ईश्वर हमसे बोल रहे हैं प्रार्थना करते रहो, जागते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागने का क्या मतलब है? प्रार्थना करने का क्या मतलब है? क्यों ईश्वर बोलते हैं जागते रहो और हमेशा हर समय ईश्वर का स्मरण करते रहो, जो आने वाली कोई भी विपत्ति हो, विपत्ति हमारे पास ना आए। क्योंकि देखा होगा ईश्वर तो हर समय हमसे वायदा करते, हर समय ईश्वर का नाम लेते रहो, नाम लेते रहो ईश्वर का। लेकिन हम इस आधुनिकता की दौड़ में ईश्वर की भक्ति से बहुत दूर हो चुके हैं। लेकिन हमको ईश्वर के पास आने की जरूरत है। हम ये न सोचें कि हमारे पास सब कुछ है, प्रार्थना की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा तो आएंगी। जिस तरह से धूप अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी निकलती है, दिन और रात अच्छे के लिए बुरे के लिए भी होते हैं, बारिश अच्छे के लिए बुरे के लिए भी होती है, उसी तरह से परीक्षाओं का आना, बीमारियों का आना, दुख संकटों का आना इस संसार में लाज भी है और आएंगी। लेकिन दुख संकटों से, परीक्षाओं से, बीमारियों से दूर रहने के लिए हमको पश्चाताप करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम ईश्वर में प्रार्थना, ईश्वर से मन लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे और अपना पूरा सर्वस्व ईश्वर पर डाल देंगे, तो ईश्वर सोचेगा, ईश्वर की आत्मा, ये मेरा बेटा है, मेरा प्यारा है, कोई भी शैतानी शक्ति उसके पास मैं नहीं भेजूंगा। देखो ये ईश्वर का वायदा। क्या इस वायदे को, क्या ईश्वर की पुकार को लेने के लिए हम तैयार हैं? यदि हमने ईश्वर की पुकार को सुना तो हम ईश्वर के सच्चे बेटे कहलाएंगे। लेकिन पाप नहीं करना। हमने पाप स्वीकार किए, हमने मेरे पाप स्वीकार करे, ईश्वर मैं ऐसा नहीं करूंगा, और ईश्वर ने माफ कर दिया। जब हम बीमारियों से चंगे हो गए, जब हम शारीरिक बीमारियों, मानसिक बीमारी से चंगे हो गए और ईश्वर ने हमें आर्थिक रूप से धन दान से भरपूर कर दिया, और फिर भी हम उस रुतबे पे आ जाए, उसी पट्टी पे आ जाएं, व्यभिचार करते जाएं, पाप करते जाएं, चोरी करते जाएं, डकैती डालते जाएं, हत्या करते जाएं, ईर्ष्या जलन कपट करते जाएं, तो ईश्वर को बहुत बुरा लगेगा। फिर ईश्वर ये बोलते हैं, यदि पाप क्षमा करने के बाद ईश्वर ने कर दिए, माफी मांग ली, ये दोबारा उन पाप को करोगे तो ईश्वर बोलते उससे भी बुरा ज्यादा होगा आने वाले भविष्य में। हम नहीं चाहते ऐसा हो, कोई मनुष्य नहीं चाहता ऐसा हो, क्योंकि ये सारे पाप है। पापों से दूर रहकर हर समय ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ में प्रार्थना कीजिए, लगे रहिए ईश्वर से। चाहे आपको जरूरत है नहीं है, चाहे आपको पैसे वाले, चाहे आपका अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ अच्छा है, और मैं चाहता हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा ही बना रहे, आप में शांति रहे, दिमाग में शांति रहे, आप दुख संकटों से बचा रहे। फिर भी आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा कहा गया है, जब किसी के घर में चोरी होती है तो घर के मालिक को नहीं पता होता है कि चोर कब आएगा घर में सेंध लगाने, चुराने। तो उसको जागृत होने की जरूरत, उसको अलर्ट होने की जरूरत है, अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है। यदि घर के स्वामी को पता होता, हम सबको पता होता कि चोर कब आएगा हमारे घर में सेंध लगाने, चोरी करने, तो हम जागते रहते और सेंध घर में नहीं लगने देते। इसी तरह से ईश्वर चाहते हैं कि हर समय प्रार्थना करते रहे, जिससे कि कोई भी विपत्ति इंसान पे न आए। और विपत्ति आए, यदि हम धर्मी हैं, आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ है, तो ईश्वर हमारी रक्षा करे, हमको कोई चिंता की जरूरत नहीं है।
हम ऐसे फलते फूलते जाएंगे। आपने देखा होगा, आपके साथ में बहुत सारे उदाहरण होंगे कि ईश्वर ने ही मुझे बचा लिया। जब हम बीमार हो जाते हैं, यदि हमारी सोच है हम बीमार थे तो पैसे ने बचा लिया, भैया ऐसी सोच गलत है। जब ईश्वर की मर्जी नहीं होती है ना, कुछ नहीं होता। आप सब जानते, मेरे से ज्यादा जानते हैं आप। तो इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। कभी कभी क्या होता है कि हमको प्रार्थना करने का मन नहीं करता, मन किसी का नहीं करता। यदि आपको आगे बढ़ना है, ईश्वर का ब्लेसिंग लेनी है, ईश्वर की छत्र छाया में रहना है, आपको रहना, परिवार को रहना है, क्योंकि आप घर का मुखिया होता है, गाड़ी के पहिए होते हैं दोनों, पति पत्नी। यदि एक पहिया खराब हो जाए, गाड़ी नहीं चलती है। इसी तरह से गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ईश्वर की जरूरत है। उस ईश्वर से लिपट जाओ, चिपट जाओ। ये नहीं है कि हम पाप करते जा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, प्रार्थना करें, पाप कर रहे हैं, प्रार्थना कर। ईश्वर नहीं सुनता। हम अपनी संतुष्टि के लिए हम कितनी प्रार्थना कर लें, ईश्वर से मिन्नतें मांग लें, यदि हम पाप नहीं छोड़ेंगे, ईश्वर हमारी नहीं सुनेगा। देख लो, आपने देखा होगा। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और शरीर तो हमेशा आराम चाहता है। दिल बोलता है प्रार्थना करो, शरीर बोलता है आराम कर लो, लेकिन शरीर की नहीं सुनना, आत्मा की सुनो, दिमाग की सुनो, ईश्वर की सुनो। ईश्वर आपको आशीष दे।